टॉपिक डाल लें आज का, एडिशन ऑफ बीसीडी नंबर्स या 8421 नंबर्स। तो एडिशन ऑफ बीसीडी नंबर्स देखते हैं ज़रा कैसे इनको ऐड किया जाता है। तो ऐसा है, इसके रूल्स हैं कुछ, किसके, एडिशन ऑफ बीसीडी नंबर्स। ऐसा नहीं है कि आपके पास बीसीडी नंबर है सपोज़ 11011100 और आपने इसमें 11011010 इसको ऐड करना है, तो आप सीधे ऐसे जैसे बाइनरी एडिशन करते हैं वैसे कर देंगे। वैसा नहीं होता ज़्यादा, ठीक है ना। कभी कभी कुछ फ़र्क मिल जाता है, कुछ अलग सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जिसमें कि आपको जो है वो कुछ थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। तो उस रूल को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं, ठीक है ना। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझिए इस चीज़ को। एक एग्जांपल समझते हैं पहले। हम 2 डिजिट ऐड करना चाहते हैं और वो दोनों डिजिट ऐसी हैं कि उनको टोटल करके 5 + 2 हमारे पास 7 आता है। ये आपका डेसिमल का हिसाब हो गया, ठीक है। मान लेते हैं सपोज़ करिए 5 और 2 डेसिमल नंबर्स हैं, डेसिमल डिजिट्स हैं, और इनको सम करके हमारा, ये सबको मालूम है डेसिमल में सम कैसे होता है, तो 5 + 2 7 आ गया हमारे पास। अब ज़रा हम बीसीडी में चेक करते हैं कि अगर हम इनको बीसीडी में कन्वर्ट करके और उनको ऐड करें तो क्या एडिशन 7 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, ये हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बीसीडी सिस्टम में जा करके देखें तो 5 डिजिट बनेगी। अब 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, 8421 का एग्जांपल ले लीजिए आप। 5 कैसे बनेगा, 4 और 1 से 5 बनेगा। तो आप क्या करेंगे, 1 1 और 0 0, ये 5 का 4 बिट बाइनरी हो गया जा करके, ठीक है। उसके बाद आपने 2 को 4 बिट बाइनरी करना है। 2 कब बनेगा, ये तीसरी पोजीशन से बन जाएगा। तो तीसरी पोजीशन पे बन रखा, बाकी सबको 0 कर दिया, तो ये हमारा 2 का बाइनरी बन गया 4 बिट। अब हमने इनको ऐड किया, यहाँ से अब मैं इसे नहीं ला रहा, अब मैं इसे ऐड करके देख रहा हूँ, ठीक है। तो ऐड करने पर 1 0 1 1 हो गया, और 0 + 1 1 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, और 0 0 0 हो गया। इसे मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर मैं इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके देखूं तो ये कितना आएगा, तो देखिए 111 1 1 1 4 2 6 1 7, यानी कि 7 आया बेस 10। और देखिए 7 ही यहाँ पे आ रहा था। समझ रहे बात को। इसका मतलब ये है कि आप अगर 5 और 2 डिजिट्स दी हुई हैं और आप इनको अगर टोटल कर दें और उसके बाद जो है वो डेसिमल जो आए उसको आप वापस डेसिमल में बदलें, तो आपको वही आंसर मिलेगा जो डायरेक्ट डेसिमल से मिलता है। तो अगर आपको बीसीडी में ये नंबर दिया है, बीसीडी में ये नंबर दिया है, और आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप सिंपली जैसे बाइनरी एडिशन होता है वैसे ही परफॉर्म कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये हम एक तरह से चेकिंग करते चल रहे हैं, हम उसकी टेस्टिंग भी करते चल रहे हैं कि वास्तव में वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ज़रा हम 2 ऐसे नंबर ऐड करके देखते हैं कि जिसमें आपका जो एडिशन है वो 9 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब 2 डिजिट में पहुंच रहा है, कैरी बन रही है। ऐसे केस में क्या ये चीज़ तरीका सही निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसको ज़रा हम टेस्ट करके देखते हैं। तो हम एक दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हम ऐड करते हैं, सपोज़ करिए 6 और 7 को ऐड करते हैं माना। तो 6 7 को अगर डेसिमल में ऐड करेंगे आप, तो सब जानते हैं इसका आंसर 13 आएगा, ठीक है। तो 6 7 13 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इसका बीसीडी में कन्वर्जन करते हैं ज़रा। 6 कैसे बनेगा, 6 हमारा तब बनेगा जब हम 4 और 2 लेंगे, तो 0 1 1 0, ये हमारा 6 बन गया। अब इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये डायरेक्ट कैसे लिखे दे रहे हैं हम, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और 7 कैसे बनेगा, 4 2 6 + 1 7, तो 1 1 1 0, इस तरह से आपका जो है वो 7 बनेगा। अब इसे जब आप ऐड करोगे तो 0 + 1 1 हुआ, 1 + 1 0 विद कैरी 1 हुआ, 1 1 0 कैरी 1, फिर 0 + 1 1 और 1, ये आया जाके आपके पास। अब अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दें तो 8 4 12 + 1 13, आंसर हमारा तो सही है। लेकिन आप यहाँ पर ये देखिए कि बीसीडी में ये वाला नंबर चलता ही नहीं है। ध्यान दीजिए बीसीडी सिस्टम पे, अगर आप पीछे नोट्स पलट के देख सकें तो वहाँ पे जा कर के देखिएगा, बीसीडी कोड जो है वो केवल 9 तक के 4 बिट बाइनरी तक चलता है। समझ में आ गई आपको प्रॉब्लम क्या है। आप वैसे अब देखो बाइनरी में कन्वर्ट करके ऐड करोगे आपका 13 आएगा, वो तो सब सही है, ठीक है ना। लेकिन ये जो आपका एडिशन यहाँ पे आ रहा है
ये सही है लेकिन ये BCD का नंबर नहीं है। ये समस्या को सॉल्व करना है हमें। तो मैं चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम्पल को, पिछला भी एग्ज़ाम्पल आप वीडियो देख के नोट कर लीजिएगा और इस एग्ज़ाम्पल को भी आप नोट कर लें। फिर मैं इसमें जो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी गई है उसके बारे में सिखाता हूँ। आप ये पहले नोट कर लीजिए पूरा। यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा बट 1101 इज़ नॉट ए वैलिड BCD नंबर। तो अगर हमारे पास डिजिट ऐड करके मोर देन 1 डिजिट आ रही हैं, मतलब वो 9 से ज़्यादा निकल रहा है, तो फिर आपका आंसर सही नहीं आएगा और तब हमें इसमें कुछ करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए करेक्शन क्या है। करेक्शन ढूंढने के लिए मैं तरीका बाद में बताऊंगा, पहले मैं करेक्शन बताता हूँ क्या है। जो भी आंसर आया, जैसे एडिशन करके आपका 1101 आया, ये वाला है, और आपने देख लिया कि इसके डेसिमल को जोड़ने पे मोर देन 9 आ रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, एडिशन ये है, इसमें 6 और ऐड कर देंगे। 6 कैसे बनेगा, ये 114260 0110, ये आप इसमें ऐड कर देंगे। इसको कहते हैं करेक्शन ऑफ 6। करेक्शन ऑफ 6 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के में अगर कोई कहता है कि करेक्शन ऑफ 6 से अप्लाई करो, इसका मतलब आप समझ जाइए BCD नंबर का एडिशन चल रहा है। ये फेमस टर्म है यहाँ पे। तो 6 जब ऐड कर देंगे आप, तो 1 + 0 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 + 1 0 विद कैरी 1 हो जाएगा, 1 1 0 विद कैरी 1 हो जाएगा, और 1 ये एक्स्ट्रा में इधर आ जाएगा। अब इसको आप क्या करिए, 4 का ग्रुप तो ये अलग कर लीजिए और 1 के साथ कुछ नहीं है तो 3 0 अलग लगा दीजिए। ये 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट हो गया हमारे पास। ये BCD नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये तो आपका 4 बिट बाइनरी है और ये सिंगल बिट है, तो इसमें 3 बिट अपने आप से लगा लिया आप। अब ज़रा आप देखिए कि ये हमारा कितना बनता है, 0001 यानी कि 1 बनता है, और ये हमारा कितना बनता है, ये हमारा 1 + 1 2 + 1 3 बनता है। आपका 13 आंसर अब आया जा करके। आप समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत ही हिसाब से ये सोचा गया है कि करेक्शन ऑफ 6 क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो करेक्शन ऑफ 6 अप्लाई करने से हमारा एक कैरी बन जाएगी जा करके, जो कि हमारे इसके इकाई दहाई वाले पार्ट को 10th प्लेस को डिनोट करने लगेगी जा करके, और वो नंबर हमारा जो है उधर का 3 को डिनोट करने लगेगा और हमारा डेसिमल में आ जाएगा। BCD को अगर डेसिमल में 13 को अगर BCD में करेंगे तो यही आता है आंसर। 1 को अलग कन्वर्ट करेंगे, 3 को अलग कन्वर्ट करेंगे। तो ये लाने के लिए अब आप तरीका क्यों लगाया गया, उल्टा सोचिए। 13 लाने के लिए ये चाहिए और ये तब आएगा जब आप इसमें ऐड करेंगे 6। रिपीट, अच्छा रिपीट करता हूँ। देखिए, अगर मेरे पास डिजिट्स जो हैं ऐसी हैं कि उनका सम 9 से कम आता है, तब तो उनको BCD में कन्वर्ट करके आप एडिशन सीधे डायरेक्ट कर दीजिए, आपका आंसर ओके है। ये हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, ठीक है। इस एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास डिजिट्स ऐसी हैं जिनका सम 9 से ग्रेटर है, तो इतना ऐड कन्वर्ट करके BCD में और ऐड करने से आपका, अगर उसे डेसिमल में आपने बदला, मतलब बाइनरी टू डेसिमल अगर कन्वर्जन करो तो ठीक है, तब तो आपका सही है 13 आंसर। लेकिन BCD की बात अगर करें कि BCD नंबर और BCD नंबर और ऐड हो गया, तो ये नंबर आपका BCD की रेंज में नहीं है। बट इतना इज़ नॉट ए वैलिड BCD नंबर। भाई BCD एडिशन यही तो होना चाहिए कि BCD को ऐड करके BCD आए। अब BCD ऐड करके यहाँ पे इनवैलिड नंबर BCD का आ जा रहा है। प्रॉब्लम ये है, जो ये BCD की एनकोडिंग है वो इस तरह से है कि आपका यहाँ पे दोनों नंबर्स को ऐड करके एक BCD नंबर नहीं बनना है। तो प्रॉपर वैलिड BCD नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 6 और जोड़ते हैं। ये रूल बनता है। 6 जोड़ने से कैसे सही हो जाएगा, तो वो देखिए 6 जोड़ने से इधर 1 एक कैरी आ जाएगी। उसके जब फिर ये BCD जो कोड नया आया है, जब हम इसे वापस कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, तो 13 ही आंसर आएगा। हमें बाइनरी कन्वर्जन से 13 थोड़ा ना चाहिए था, हमें तो BCD ऐड करके 13 चाहिए था। ये तो मैंने समझाने का तरीका था। क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है वो एग्जांपल में कराऊंगा। अभी पहले मैं रूल्स लिखवा देता हूँ। अगर मैं डायरेक्ट रूल्स लिखवा देता तो आप फिर ये दिमाग में रहता कि 6 क्यों जोड़ रहे हैं, 6 ही क्यों जोड़ रहे हैं, 7 क्यों नहीं जोड़ा, 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं जोड़ा, 5 क्यों नहीं जोड़ा। तो वो सब सारी क्वेश्चंस को समझाने के लिए, रूल्स को समझाने के लिए अब मैं जब रूल लिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ सब सही है, ठीक है ना। लिखो, अब सब लोग लिखें। रूल नंबर 1, यदि दो डेसिमल डिजिट्स के BCD कोड का योग
9 या उससे कम है तो यह सही योग है, तो यह सही योग है। जो पहला एग्जाम्पल पढ़ा था, मतलब उतना ही आंसर आ जाएगा, वो सही है। रूल नंबर 2 लिखिए, यदि 2 डेसिमल डिजिट्स के BCD कोड का योग 9 से अधिक है तो इस योग में 6 ब्रैकेट में 0110, मतलब 6 डेसिमल में बोले तो 6, BCD में बोलें तो 0110 ब्रैकेट क्लोज्ड जोड़कर सही BCD योग प्राप्त होगा। ठीक है, अगर आपके डिजिट्स ऐड ज़्यादा हो रही हैं, एक्सीड कर रही हैं 9 से उनका टोटल, तो आप उसमें 6 ऐड कर लेंगे। आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन पेपर में आता है तो कैसे करेंगे हम, तो उसका तरीका देख लीजिए आप। पहले हम करेंगे जिसमें कि डिजिट्स का सम जो है वो 9 से कम है, और उसके बाद हम ऐसा क्वेश्चन लेंगे जिसमें कि डिजिट का जो सम है वो 9 से ज़्यादा है। हर तरह के क्वेश्चन देखिए, सिंपल से स्टार्ट करके फिर कॉम्प्लिकेशन का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 67 बेस 10, यानी कि डेसिमल में है ये, तथा 21 बेस 10 को BCD में कन्वर्ट करें व जोड़ें। आपको इन दोनों नंबर्स को BCD में कन्वर्ट भी करना है और ऐड भी करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या आएगा, 67 का अगर हम BCD कोड लिखेंगे तो 6 का अलग और 7 का अलग लिख देंगे, 4 बिट बाइनरी। ठीक है ना। अब आपको वो ज़्यादा डिटेल में उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे BCD में कन्वर्जन भी है और ऐड भी करना है। तो 6 का 4 बिट बाइनरी, आप इसके लिए 8421 ये फॉर्मूला अलग से लिख लें। 6 कैसे आएगा, 642 से आएगा, तो 0110, ठीक है। और 7 कैसे आएगा, 421, ये सब चाहिए होंगे तो 1110। ये आपका BCD हो गया 67 का। 67 बेस 10 टेंड्स टू इतना इन BCD। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप 21 को देखें तो 21 बेस 10 इज इक्वल टू 2 के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ 1 1 आएगा बस, बाकी सब 0, और 1 के लिए लास्ट में 1 आ जाएगा। ये आपका ये BCD में कन्वर्ट हो गया। ये आंसर भी है और आगे ज़रूरत इसकी पढ़नी भी है। तो 67 और 21 जो हैं वो उनके BCD कन्वर्ज़न हो चुके हैं। अब देखिए हम इनको ऐड करने जा रहे हैं। तो ऐड करने से पहले आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लें, थोड़ा सा पहले अलग से सोच लें। 67 + 21, इसको ऐड करने पे 718 और 628, यानी कि 9 से ज़्यादा नहीं आना है। तो 9 से ज़्यादा अगर नहीं आना है तो आप इनको सीधे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको करेक्शन ऑफ 6 अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीधे लाइन एक खींचेंगे और एडिंग या एडिशन। तो आप सीधे 1 + 1 0, 1 0 0 विथ कैरी 1, और 1 1 0 विथ कैरी 1, 1 1 0 विथ कैरी 1, 1, फिर 0 1 1 0 विथ कैरी 1, 1 1 0 विथ कैरी 1, 1। इस तरह से हमने डायरेक्टली जो है वो सबको ऐड कर दिया। अब आप अगर इसे, ये सब BCD के नंबर हैं, अगर आप देखिए 1000 यानी कि 8 है, ये भी 8 आया, ये भी 8 आया। देखिए 88 तो आना ही था हमारा। तो आप लिख देंगे हेंस 67 बेस 10 + 21 बेस 10 इज इक्वल टू 88 बेस 10। चाहे तो आप डेसिमल में करके डेसिमल में ही आंसर लिख दें, और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 67 बेस 10 + 21 बेस 10 इज इक्वल टू, और ये 100 बेस, नहीं आगे ब्रैकेट में BCD। चाहे तो BCD में आंसर लिखें और चाहे आप डेसिमल में आंसर लिखें। ये प्रॉपर वे होगा क्वेश्चन करने का। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें कि डिजिट्स का सम जो है वो 9 से ज़्यादा आए। तो कैसे करेंगे उसको देखिए। नंबर बदल दीजिए 25 और 38। देखिए 8 और 5 13, 9 से ज़्यादा होने लगा। तो इसको BCD में कन्वर्ट करें व ऐड करें, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए 25 को क्या करोगे, 2 को कैसे लिखोगे, 0 0 1 0, 5 को लिखोगे आप
0101। 38 को क्या करोगे 0011, 8 के लिए 1000, ये BCD में कन्वर्ट हो गए और ये हमारा आधा आंसर भी हो गया है। अब इनका एडिशन करने से पहले आप साइड में चेक कर लें कि 25 + 38, तो 8 5 13, यहाँ पे आपका 9 से ज़्यादा आ रहा है और ये 325, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत सेकंड पार्ट में है, फर्स्ट में नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको नया नाम इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अब आप ये देखिए, कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स को निबल बोला जाता है, ठीक है ना। इस टर्म का यूज़ करेंगे हम। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 निबल्स हैं, पहला निबल दूसरा निबल। कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स को हम बाइट बोलते हैं। ये कुछ नाम है जो हमें, बाइट तो नहीं यूज़ करेंगे, या निबल यूज़ करना है, क्योंकि करेक्शन आप हो सकता है इस पे अप्लाई करें, हो सकता है इस पे अप्लाई करें, या दोनों पे करें। तो क्या नाम देंगे आप कि ये इस पे कर रहे हैं या इस पे कर रहे हैं, तो नाम क्या देंगे, तो इसके लिए ध्यान रखिए निबल एक शब्द यूज़ करा जाएगा। हाँ, तो अब ये देखिए एडिशन हमने करना है इसका। तो 1 + 0, पहले तो चुपचाप एडिशन कर लो। 0 1 1, फिर 1 1 1 0 विथ कैरी 1 1 0, ये आपका एडिशन आ गया। अब यहाँ पे है सेकेंड निबल पे आपको करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 9 से ज़्यादा मिल रहा है। अगर आप यहाँ से देखें तो 1101 जो ये आ रहा है, ये आपका वैलिड BCD नंबर नहीं है, क्योंकि ये आपका 13 तक पहुँच रहा है जा कर के। तो हम क्या करेंगे, अब लिखिए नीचे, अप्लाइंग करेक्शन ऑफ 6 ऑन सेकेंड निबल। देखो मैंने फिर छोटा ही लिख रहा हूँ आज, वो आदत ही पड़ी है। तो अप्लाइंग करेक्शन ऑफ 6 ऑन सेकेंड निबल, ब्रैकेट में लिख दीजिए वजह क्या है, एज सम इज़ ग्रेटर देन 9, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो आप करेक्शन ऑफ 6 लगा दीजिए इस पर। 0 1 1 0 4 2 6 है ना, हाँ ये, और ये प्लस कर दीजिए आप इसमें। नीचे दिख रहा है, हाँ दिखेगा, ठीक है। 1 0 1 0 1 1 1 1 0 विद कैरी 1 1 1 0 विद कैरी 1 1 1 0 विद कैरी 1 1 0 1 1 0, ये अलग निबल, ये अलग निबल है। अब इसका एडिशन होता क्या है वास्तव में, वो देख लीजिए। 25 38, 8 5 13, 1 कैरी 1 2 3 3 6 63 होना चाहिए। तो देखिए आप वास्तव में जब इसे कन्वर्ट करेंगे, ये 3 आएगा डेसिमल का, और ये जो चीज़ है वो 6 आएगी, तो आपका 63 बन चुका है पूरा। तो जैसे कंपटीशन में अगर ये क्वेश्चन आए ना, तो आप सेकंडों में कर दोगे, ठीक है ना। चाहो तो आप 25 और 38 को BCD में पूछे तो पहले ऐसे ऐड कर लिया, फिर BCD में तुरंत 6 का BCD लिखा, 3 का BCD लिखा, 4 बिट बाइनरी, आंसर हाजिर। वहाँ पे आपसे मेथड से नहीं मतलब होता है, वहाँ पे आपसे केवल आंसर से मतलब होता है। लेकिन आंसर तभी आप सही निकाल पाओगे जब आपको डिटेलिंग पूरी पता होगी। शॉर्टकट तभी चलता है जब आपको लॉन्ग मेथड पता हो। बिना लॉन्ग मेथड, बिना कंसेप्ट के शॉर्टकट लगाओगे तो फिर मिस्टेक्स होने लगेंगी। ये चीज़ अब आपको तुरंत समझ में आ रही होगी, क्योंकि आप पूरा कर चुके हो। अगर इसी चीज़ को हमें बिना समझे और ये सब कर बताने लगते तो आपको रूल्स ज़्यादा याद करने पड़ते। इसीलिए आपने ध्यान दिया होगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं या उनकी तैयारी कर जो लोग करते हैं या करवाते हैं, तो वो इस पे ध्यान नहीं देते कि कंसेप्ट क्या हैं, वो इस पे ध्यान देते हैं तरीका क्या है। आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा रटने पड़ते हैं, नंबर ऑफ़ मेथड्स, नंबर ऑफ़ फॉर्मूले ज़्यादा रटने पड़ते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा करेंगे, पर यदि ऐसा हो जाए तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो ये सब आपका पढ़ा हुआ है, तो फिर वो रूल्स याद कर पाएंगे आप। अगर ये कुछ पढ़ा नहीं है तो फिर उस रूल्स को याद करने के बाद भी आप उसमें कंफ्यूज होते रहेंगे। तो इसका आंसर लिखने का जो तरीका हो जाएगा वो ये हो जाएगा अब, हेंस 25 बेस 10 प्लस 38 बेस 10 इज इक्वल टू, अगर आप बाय डेसिमल में लिखें तो 63 बेस 10 आंसर, और अगर आप इसको इसमें BCD में लिखना चाहते हैं तो जो आया है हमारे पास 0 1 1 0 0 0 1 1 और BCD, चाहे जिस फॉर्मेट में रखिए, या आपका आंसर आ गया है। अब एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूँ आपको उसे चेक भी करना है, ट्राई करना है, और क्या आंसर आएगा BCD में वो मुझे आप मैसेज बॉक्स में बताएंगे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप शो कर उसको बताएंगे। कमेंट बॉक्स शायद अभी नहीं खुलेगा, क्योंकि जब ये वीडियो सुबह तक अपलोड हो पाएगा
तब आप उसका आंसर दे पाएंगे, या अभी दे पाएँ वो मुझे ज़्यादा पता नहीं है कंप्यूटर के बारे में। क्वेश्चन लिख लीजिए, घर के लिए है ये। 76 बेस 10 तथा 58 बेस 10 को BCD में कन्वर्ट करें, को BCD में कन्वर्ट करें तथा जोड़ें। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप बताइए, करिएगा ट्राई, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा हमें। और अगर दिक्कत होती है तो हम आपको कल की क्लास में फिर ये बता भी देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हमारे पास ग्रे कोड और ये सब चीज़ें चलेंगी। चलिए ठीक है फिर, तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। चलिए, ओके।